अगला सवाल ये था कि लोग दत्त के बारे में जानते, दत्त को पूछते। भारत में, महाराष्ट्र में, अलग अलग स्टेट में दत्त के काफी सारे मंदिर से, लेकिन दत्त और साथ में अनघा, दत्त अनघा का जो पूजा विधि लोग करते हैं पर्टिकुलर एक समय पे, एक तिथि पे, तो उसका क्या महत्व है और अनघा कौन है जो दत्त के साथ दिखाई गई है? बाबा दत्त महाराज को ज्यादातर भारत में एक सन्यासी, एक योगी, एक ब्रह्मचारी के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि ये नाथों के, योगियों के, सन्यासियों के गुरु हैं। ज्यादातर समय महाराज का जो दृष्टांत जिस प्रकार हम देखते हैं, तो वो एक जोगी के रूप में, एक सन्यासी, एक भिक्षुक, सिद्ध गुरु जैसे होते हैं, विचरण करने वाले, लोगों की परेशानियां सुन के उनका हल करने वाले, लोगों को परमार्थ, परमार्थ मतलब लोगों के हित के लिए काम करने वाली शक्ति, जो सबके ऊपर कल्याण करे। जो खुद ही परम है वो क्या परमार्थ करेंगे, लेकिन अच्छा लोगों को सहायता करने वाले महाराज हैं। लेकिन शास्त्र में ऐसे भी दृष्टांत हैं, जब परीक्षा लेनी होती है, जब श्री परशुराम महाराज दत्त महाराज के पास पहुंचे, उनसे अपनी मुक्ति के लिए, क्योंकि परशुराम जी ने है वंश के क्षत्रियों को धरती से 21 बार विहीन कर दिया, उनका वध कर दिया था। तो उनको ऐसा लगा कि उनके ऊपर हत्या का दोष है, काफी पाप हुआ है, और मन विचलित रहता था। उसकी शांति के लिए वो दत्त महाराज के पास कुछ रास्ता खोजने के लिए गए। हुआ ये, जब वो वहां पहुंचे तो दत्त महाराज के कई शिष्य, पहले से वहां पे एक भीड़ लगी हुई थी, और ये कहानी मैं पहले भी सुना चुका हूँ, आप लोगों ने सुनी होगी। मैं एक ब्रीफ में आप लोगों को बताता हूँ कि तालाब के चारों ओर महाराज के गृहस्थ, सन्यासी, राजा, महाराजा, हर प्रकार का, हर टाइप का जो साधक है, शिष्य है, वो महाराज का इंतजार कर रहे थे। महाराज ने देखा कि ये सब लोग आए हैं कुछ ना कुछ प्राप्त करने। एक जोगी को, एक सन्यासी को डिस्टरबेंस वैसे ही पसंद नहीं होती, उसे अपना एकांत सबसे प्रिय होता है। और दूसरा कि अगर गुरु है तो वो टेस्ट तो लेगा। गुरु बिना पात्रता चेक करे आपको कैसे देगा, क्योंकि जब तक पात्रता ही नहीं पता तो क्या देना है। गुरु का काम है टेस्ट लेना। महाराज तालाब के अंदर चले गए, गुप्त हो गए। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि जब महाराज बाहर निकलेंगे तो हम अपनी बात कहेंगे, उनसे जो मांगना है मांगेंगे। बहुत समय के बाद जब महाराज बाहर निकले तो एक पेड़ के नीचे बैठे, उनके पट पे, उन्हीं के भीतर से जो उनका प्रकृति भाव है, जो स्त्रैण तत्व महाराज के भीतर था, उससे एक बहुत ही सुंदर नारी का जन्म हुआ, प्रकट हुआ, जिनको नाम दिया गया था अनघा लक्ष्मी। अनघा लक्ष्मी इस प्रकार दत्त महाराज ही हैं जो प्राकृतिक भाव में, यानी स्त्रैण तौर स्वभाव में। अगर दत्त महाराज को हम पुरुष मान ले तो अनघा लक्ष्मी जो है उनकी स्त्री है, उनकी फीमेल काउंटर पार्ट है। जैसे विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी चलती है, भगवान शिव के साथ माँ पार्वती है, ऐसे दत्त गुरु के साथ अनघा लक्ष्मी है। क्योंकि दत्त गुरु, मुझे जहां तक लगता है कि अगर सारी उम्र ये दृष्टांत नहीं देते तो उनको सिर्फ योग का गुरु माना जाता है। पर क्योंकि महाराज को बैलेंस करना था, वो योग और भोग दोनों को समावेश साथ में लेके चलने वाला रास्ता हमारे लिए बताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अनघा लक्ष्मी का प्रकट किया, अपनी जंगा पे बिठाया, और वहां पे मांस का भक्षण किया, मदिरा का भक्षण किया, मैथुन क्रिया थे, रति क्रिया में संलिप्त थे। और जब लोगों ने देखा, जो बैठे हुए थे, तो उसमें बहुत सारे लोगों का तो विश्वास टूट गया। उनको लगा कि ये तो हमारा गुरु भ्रष्ट हो गया, ये शक्ति, ऐसे ही हमने शायद सुना था कि कोई सिद्ध है, ये तो भोगी पाखंडी लग रहे हैं। वो वहां से चले गए। उनमें से जिन लोगों को महाराज के बारे में पता था, जिनका दृढ़ विश्वास था, जिनको कोई भी चीज, कोई भी अनुभव, कोई भी दृश्य भटका नहीं सकता था, वो रुके। उनमें से भगवान परशुराम एक थे, जिनको आगे चल के दत्त महाराज ने श्री विद्या की साधना दी, भगवती त्रिपुर सुंदरी का ज्ञान दिया। तो इस संदर्भ में अगर हम सोचते हैं तो महाराज का जो राजसिक भाव का स्वरूप है, जो महाराज का गृहस्थ जीवन का स्वरूप है, उसमें भगवती अनघा लक्ष्मी के साथ दत्त महाराज का पूजन होता है। बहुत ज्यादा अगर मैं कहूं तो महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में अनघा लक्ष्मी के साथ दत्त महाराज के बहुत से मंदिर हैं, जहां पे उनकी पुरुष और प्रकृति के रूप में पूजा होती है।
लेकिन इसके अलावा जितने भी उत्तर भारत के या मध्य भारत के जो स्थान है जहाँ पे महाराज के मंदिर हैं, उनके धाम है, उनकी पूजा होती है, वहाँ पे पुरुष और प्रकृति को संलिप्त करके एक ही भाव में जो दत्त महाराज हैं उनकी आराधना होती है। इसी प्रकार है कि जैसे शिव के भीतर से जब हम निकालते हैं शक्ति को, तो भैरव और भैरवी दो निकलते हैं। जब दोनों का समावेश हो जाता है तो हमें निराकार रूप में शिवलिंग जैसे हम देखते हैं, तो शिवलिंग के नीचे भगवती की जलधारी भी है और पुरुष भी है। वो पुरुष और प्रकृति दोनों का समावेश दिखाता है। और अगर हम साकार रूप में देखते हैं तो हमें शिव भोलेनाथ अलग दिखते हैं, माँ पार्वती अलग दिखती है। तो ये इसी तरीके से है और ये भक्त के भाव के ऊपर है। जिनका विश्वास दत्त महाराज के ब्रह्मचर्य वाले स्वरूप पे ज्यादा है, वो उनको ब्रह्मचारी की तरह देखते हैं। जिनका विश्वास, गृहस्थों का विश्वास अगर उनके गृहस्थ स्वरूप में ज्यादा है, तो वो उनको एक माँ अनघा लक्ष्मी के साथ गृहस्थ जीवन में देखते हैं। तो ये भाव के ऊपर है हमारे, और जैसा भाव है उसका वैसा महत्व है। धन्यवाद अवधूत जी, आपने इतना टाइम दिया। बहुत ढेर बहुत सारे धन्यवाद। दत्त महाराज के बारे में आपने जानकारी दी दर्शकों को।